हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कार्लोस लीन से कहता है जब तक कि तुम मर नहीं रहे और तुम्हारा गर्भ सुरक्षित है तब तक सब ठीक है। यह सुनकर लीन कहता है क्या उसके बाद? कार्लोस कहता है उसने सासा को मेरे ऑर्डर के बारे में बताने के लिए मजबूर किया होगा। यह सुनकर लीन घबराने लगता है और कहता है आप सासा को ऐसे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? मेरी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के बजाय आपने वास्तव में एलेक्सी को मुझे चोट पहुंचाने का अवसर दिया। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? यह सुनकर कार्लोस हंसने लगता है और कहता है इतना नाटकीय क्यों? मेरा बेटा थोड़ा असामान्य हो सकता है, लेकिन जब तक तुम उसे चोट पहुंचाने का कोई कारण नहीं देंगे तब तक आप ठीक रहेंगे। यह सुनकर लीन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है यह शादी ही उसके लिए मुझे चोट पहुंचाने का पर्याप्त कारण है सर। और सोचता है इस फैक्ट के साथ कि मैंने उसके साथ ऐसा किया मैं कैसे शांत रह सकता हूँ। तो कार्लोस कहता है क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का ट्राई कर रहे हो जिस पर हम पहले ही साइन कर चुके हैं? लीन कहता है मुझे डर लग रहा है सर, हालांकि मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ, मैं अपना सीक्रेट छुपाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। कार्लोस कहता है यह फनी है, तुम उस दिन इस तरह एक्ट नहीं कर रहे थे जैसे कि तुम उसे बेहतर जानना चाहते हो क्योंकि वह तुम्हारा मेट है। तुम रियली में उसके बारे में वरीड थे। इससे मुझे लगा कि यदि तुम उसके पास आते रहोगे तो मेरा बेटा बदल सकता है। यह सब सुनकर लीन घबराने लगता है और कार्लोस आगे कहता है लीन क्या यह तुम्हारे लिए एक खेल है? यदि हाँ तो तुम गलत लोगों के साथ खेल रहे हो। फिर कार्लोस अपनी टाई को ढीली कर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है तुम जो एक्सपीरियंस करोगे वह तुम्हारी सभी इच्छाओं के लिए केवल एक छोटा सा पेमेंट होगा जो मैंने पूरा किया है। इस प्रक्रिया में तुम्हारी डेथ नहीं होगी, यह काफी है ना? फिर कार्लोस फोन को अपने कान पर लगाकर कहता है तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करना एक कारण नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऑप्शन क्लियर कर दूंगा। तुम इसे सहन करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एलेक्सी तुम्हारे साथ क्या करेगा। जब तक तुम मुझे एक ग्रैंडसन नहीं दे देते या तुम्हारी फैमिली को न केवल यह पता चलेगा कि तुम कौन हो बल्कि तुम्हारे पैलेस पर उन्हें सफर करना होगा। यह सुनकर लीन कांपने लगता है और कार्लोस आगे कहता है ऑप्शन तुम्हारे हाथ में है। कार्लोस की ये सब बातें सुनकर लीन घबरा जाता है और उसके हाथ से फोन छूट जाता है। लीन घबराते हुए सोचता है अब मैं क्या करूं? और लीन वहीं सोफा पर बैठकर रोने लगता है और रोते हुए सोचता है मैं शुरू से ही इन बात से एग्री था, परिणाम न भुगतना असंभव है। उसके साथ मेरा रिलेशनशिप, मैं यह सोचने में इतना डम कैसे हो सकता हूँ कि यह सिर्फ इसलिए बन सकता है क्योंकि वह मेरा मेट है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्सी ने लीन के आगे प्लेट फेंकी हुई होती है। तो लीन बताता है ब्रेकफास्ट के दौरान एलेक्सी ने प्लेट और ग्लास फर्श पर फेंक दिए क्योंकि उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे आते देखा था और फिर उसने मुझे अपने द्वारा पैदा की गई गंदगी को साफ करने के लिए कहा। उसने अपने घर के अंदर हमारे रिश्ते की सीमाएं तय की। फिर एलेक्सी लीन से कहता है तुम मेरी भूख खत्म कर देते हो, सब कुछ साफ करो, यही तुम्हारा काम होगा। मुझे अपना घर गंदा पसंद नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुम यहाँ फ्री में रह सकते हो और मुफ्तखोर बन सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझसे शादी की है। तुमने मेरे फादर से जो कुछ भी रिसीव किया है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो लीन डरते हुए कहता है मैं समझता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। तो लीन हमें कुछ बातें बताता है। एलेक्सी ने मुझे डिनर के लिए कहा और मुझे लगा कि यह एक अच्छा साइन है। हालांकि उसने सारा खाना फर्श पर फेंक दिया और मुझे इसे खाने का ऑर्डर दिया। मेरे पास खाली पेट सोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं फर्श से खाना खाना नहीं चाहता था। थोड़ी भूख की वजह से लीन के पेट से आवाजें आने लगती हैं तो वह अपने पेट को पकड़कर सोचता है अपनी कंडीशन के कारण एलेक्सी मुझे केवल आइटम से चोट पहुंचा सकता था या मुझे भूखा रख सकता था। फिर लीन कुछ और बातें बताता है। एलेक्सी धीरे धीरे ठीक हो गया है और अब वह छड़ी की हेल्प से घर के चारों ओर घूम सकता है। हालांकि मैं अभी भी उससे डरता हूँ, मुझे उसके बारे में चिंता महसूस होती रहती है भले ही मुझे हमेशा चोट पहुंचती हो। फिर लीन एलेक्सी के रूम की तरफ देखकर बोलता है ओह क्या सासा अभी भी यहाँ है? क्या वह पहले ही घर नहीं गया? भी लीन को एलेक्सी के फेरोमोन्स महसूस होते हैं तो वह सोचता है यह क्या है और वह एलेक्सी के रूम का गेट खोलकर देखता है और सोचता है वह क्या कर रहा है। में दिखाया जाता है कि एलेक्सी का पूरा रूम फेरोमोन से भरा हुआ होता है और एलेक्सी मास्टरबेट कर रहा होता है। एलेक्सी को इस तरह से देखकर लीन ब्लश करने
होने लगता है और सोचता है बेहतर होगा कि मैं अपने रूम में भाग जाऊं। अगर वह जानता कि मैंने उसे देखा है तो मुझे चोट पहुंचाएगा। मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलेक्सी फोन पर किसी से बातें कर रहा होता है तो वह कहता है मैं यहाँ से अपनी देखभाल कर सकता हूँ, बस मुझे शेयर डिटेल्स भेजो। मैं जो बिजनेस चला रहा हूँ उसमें मेरे फादर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई बहाना मत बनाइए। तो वह पर्सन कहता है ओके सर। एलेक्सी अपने लैपटॉप को खोलते हुए सासा से पूछता है तुम्हारे बिजनेस से लौटने के बाद क्या कार्लोस ने कभी तुमसे मेरे बिजनेस की देखभाल करने के लिए कहा? सासा कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए कहता है उसने सिर्फ इतना कहा कि आप अपना ख्याल रखें, अपने बिजनेस का नहीं। ऐसा लगता है कि जब तुम्हारे साथ यह घटना घटी तो तुम्हारे फादर को मुझे दूसरा काम करने के लिए भेजने का रिग्रेट हुआ। तो एलेक्सी कहता है हाँ बकवास, मेरे काम का सारा डेटा इस लैपटॉप पर है, देखते हैं कि किसने मेरे सामान को छूने की हिम्मत की है। यह सुनकर सासा कहता है हे क्या तुम सभी बाथरूम में भी सीसीटीवी कैमरा लगाते हो? रिकॉर्डिंग हटाओ, धिक्कार है। यह सुनकर एलेक्सी हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है क्लब रेडर की लेडीज रियली में तुम्हारे मास्टरबेट वीडियो का आनंद लेंगी सासा, वे इसे पाने के लिए बहुत सारे पैसे भी दे सकती हैं। तो सासा भी हंसते हुए कहता है यह किसकी गलती है कि मेरे पास अपनी सेक्सुअली नीड्स के लिए टाइम नहीं है? ओ वह तुम्हारी वाइफ है, तुम उसका भी यूज कर सकते हो। लीन की वीडियो देखकर एलेक्सी कहता है कहाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस कमरे का उपयोग तुम्हारे अलावा कोई और करेगा। सासा हंसते हुए कहता है इसका मतलब यह है कि तुम उसे अपने मास्टरबेट की वस्तु के रूप में उपयोग कर सकते हो, वह बहुत हॉट है। तो एलेक्सी चिढ़ते हुए कहता है बकवास बंद करो, मैं यह सब हटा दूंगा, यह रिडिकुलस है, वह बिल्कुल भी हॉट नहीं लग रहा है। सासा कहता है कि हाँ बस यह कहें कि तुमने इसे हटा दिया क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी को भी इसे देखने की परमिशन नहीं है। तो एलेक्सी गुस्से में कहता है चुप रहो, देखो मैंने सब कुछ हटा दिया है। तो सासा कहता है तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। तभी लैपटॉप में देखकर एलेक्सी कहता है यह कौन सा वीडियो है? तो सासा कहता है क्या गलत है? क्या तुमने सीसीटीवी में भूत दिखा? लैपटॉप में वह वीडियो होती है जब एलेक्सी बेहोश होता है और लीन उसके साथ इंटीमेट हुआ होता है। उस वीडियो को देखकर एलेक्सी गुस्से में कांपते हुए कहता है यह क्या है? वीडियो को देखकर सासा अपने फेस को टर्न कर अपने सर पर हाथ रखकर सोचता है उफ गॉड दयालु लीन। एलेक्सी गुस्से में कहता है वे सन ऑफ ए विच, और गुस्से में सासा से कहता है तुम किसका वेट कर रहे हो? अब उस बदमाश को मेरे पास लाओ। वहाँ से जाकर लीन के रूम पर नॉक करता है तो लीन गेट खोलता है तो सामने सासा को देखकर कहता है ओ सासा क्या हुआ, क्या उसे कुछ चाहिए? जब सासा कुछ नहीं बोलता तो लीन सासा की तरफ देखकर कहता है मैंने काम पूरा कर लिया है। तो सासा लीन से पूछता है क्या यहाँ रहने के दौरान तुम्हें हीट महसूस हुई? तो लीन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? और सोचता है उसे कैसे पता चला। फिर सासा परेशान होते हुए कहता है क्या डॉक्टर ने तुम्हें सफिशिएंट या कुछ और नहीं दिया? वह बोलकर सासा लीन के हाथ को पकड़ लेता है तो लीन सरप्राइज हो जाता है और वह गुस्से में कहता है मेरे पास वे सभी हैं लेकिन मेरी कंडीशन अनयूजुअल है, इसलिए कभी कभी वे हेल्प नहीं करते, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो सासा अपने सर पर हाथ फैलाते हुए कहता है फिर भी तुम्हारे लिए इतनी दूर जाने का बहाना कैसे हो सकता है? लीन कहता है मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हो रहा है? तो सासा लीन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए कहता है मुझे लगा कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा क्योंकि वह अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रख सकेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे ऐसा कुछ आएगा। तो लीन कहता है हे क्या हो रहा है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ऐसा कहता है बस मुझे फॉलो करो और क्वेश्चन ना पूछो, मैं तुम्हारी यथासंभव हेल्प करूंगा लेकिन ज्यादा की उम्मीद ना करें। यह बोलकर सासा लीन को ले जाने लगता है तो लीन सोचता है यह भयानक एहसास और वह सासा से कहता है जाने दो, मैं उसे देखना नहीं चाहता, मैं डरता हूँ। तो सासा लीन को पकड़कर दीवार पर पुश करते हुए कहता है इस बार उसके पास तुम्हें मारने का अच्छा कारण है, तो ध्यान से सुनो, यदि वह बहुत दूर चला गया तो मैं उसे रोक दूंगा, उसे बहस करने की कोशिश मत करो नहीं तो मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। तो लीन घबराते हुए कहता है लेकिन पहले मुझे बताओ क्या हो रहा है? सासा लीन को एलेक्सी के रूम में ले जाते हुए कहता है समझाने का समय नहीं है, तुम अपने लिए देख सकते हो। एलेक्सी लीन को अपने रूम में देखकर उसे गुस्से में घूरने लगता है।
है। लीन एलेक्सी को गुस्से में देखकर कहता है, यह क्या है? मैंने वह सब कुछ किया जो तुमने मुझसे कराना चाहते थे। मैंने क्या गलत किया है? यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में लीन के बालों को पकड़कर खींचता है तो लीन कहता है, यह हर्ट हो रहा है, तुम क्या चाहते हो? तो एलेक्सी लीन के सर को टेबल में मारते हुए कहता है, ध्यान से देखो, क्या तुम सचमुच नहीं जानते तुमने क्या गलत किया है? क्या तुम अभी भी डम बनने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनकर लीन घबराकर लैपटॉप की तरफ देखकर कहता है, यह कैसे? तुम कैसे ढूंढ सकते हो? तो एलेक्सी कहता है, मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पूछना चाहिए कि तुम कैसे कर सकते हो? फिर लीन साशा की तरफ देखकर कहता है, इस रूम में सीसीटीवी है, मुझे क्यों नहीं बताया गया? तो एलेक्सी गुस्से में कहता है, तुमने यही पूछा था। यदि तुम सीसीटीवी कैमरे के बारे में जानते तो क्या हुआ? क्या तुम इसे बंद कर देते ताकि तुम मेरे साथ अप्रिय चीजें कर सको और किसी को पता भी न चले? और फिर वह वीडियो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और फिर भी जब मैं बेहोश था। और फिर वह गुस्से में लीन के माथे पर टुक टुक करते हुए कहता है, तुमने अपना दिमाग कहाँ रखा? क्या तुम पागल हो? तो लीन कहता है, प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन सुने एलेक्सी। मेरा कभी भी बुरा इरादा नहीं था और मैंने पीछे हटने की कोशिश की थी। मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस करने का पहला मौका है। यहाँ तक कि मेरे द्वारा ली गई सभी दवाओं और सप्लीमेंट से भी हेल्प नहीं मिली। यह सुनकर एलेक्सी लीन को गुस्से में पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है, मैं तुमसे कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। तो लीन घबराते हुए कहता है, लेकिन जब मैं तुम्हारे फेरोमोन के कंट्रोल में था तो मैं क्या कर सकता था? यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में लीन को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी भी बहाना ढूंढने की? थप्पड़ की वजह से लीन शॉक्ड हो जाता है और वह कांपते हुए अपने गाल पर हाथ रखता है और सोचता है, मैं डरता हूँ, मैं यहाँ रुका नहीं रह सकता। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।